प्रधानमंत्री इसलिए बने कि उनके आगे कोई है ही नहीं है। जहाँ पे आप खड़े हैं ये कॉरिडोर घोषित हो गया है। विदेशों में भी उनको लोग चाह रहे हैं, इतना विकास कर दिया है और देश के लिए इतना काम कर दिया है। कोई एक फोटो एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें सोनिया गांधी ने मंगलसूत्र या प्रियंका गांधी स्वयं पहनती हो। इनके अम्मा खुद अपने जीवन में कभी मंगलसूत्र न पहने हो। वो मंगलसूत्र की क्या कीमत जाने। ट्रिक 400 पार जो नारा है वो होगा ही होगा। संगम की रेती पर हर बार माघ मेले का आयोजन होता है और कुंभ महाकुंभ यहाँ पर होता है। ऐसे में यहाँ संगम तट पर जो है मौजूद हैं यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं और तीर्थ पुरोहितों से जानेंगे कि इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में उनका जो प्रधानमंत्री का जो व्यक्ति किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम रुद्रसेन जायसवाल है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मोदी जी ही इस बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम विकास का कार्य जो है चालू है संगम पे। और जो कुंभ का मेला पिछले बार भी जो है योगी जी और मोदी जी के शासन में हो गया, उससे भी अच्छा जो है इस बार 25 में जो है महाकुंभ होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां आप देख सकते हैं चल रही है। शहर में भी विकास का कार्य जोर पर है और सुशासन हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व की सरकार में जो है सुशासन इस समय है। और हम लोग चाहेंगे कि पुनः जो है हमारे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। मोदी जी क्यों तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, क्या कारण है? इंडिया गठबंधन कह रहा है कि राहुल गांधी और जो उनके गठबंधन जुड़े लोग हैं वो प्रधानमंत्री बने। हम लोग बता चुके हैं। प्रधानमंत्री क्यों बने? प्रधानमंत्री इसलिए बने कि उनके आगे कोई है ही नहीं है। ऐसा कोई अगर आदमी हो तो बताइए कि जो प्रधानमंत्री बनने योग्य है। और उन्होंने अपने 2 बार के जो है कार्यकाल में इतना विकास कर दिया है और देश के लिए इतना काम कर दिया है कि क्यों वो ना बने। विदेशों में भी उनको लोग चाह रहे हैं, तो ये तो उनका अपना देश है। प्रयागराज में आपने विकास देखा मोदी जी का, योगी जी का? बिल्कुल विकास है भैया जो है, और विकास हो ही रहा है। आप भी देख लीजिए, विकास चारों ओर चालू है। इसके पहले जितनी सरकारें आई, तमाम माघ मेला कुंभ मेला हुआ, किसी ने कोई विकास नहीं किया। राष्ट्रीय लेवल का मेला होता है महाकुंभ का। यहाँ क्या कहेंगे जो तीर्थ पुरोहितों के लिए क्या कर रहे हैं मोदी जी, कितना विकास का? जहाँ पे आप खड़े हैं ये कॉरिडोर घोषित हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कॉरिडोर बनने जा रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पक्का घाट बन रहा है। तीसरी चीज़ यहाँ रोपवे बनने जा रही यहाँ से अरेल तक। ये विकास ही है। जब आएगा तो यहाँ व्यवसाय भी बढ़ेगा, उससे लोगों के भी जीविकार्जन बढ़ेगी, उनकी आय बढ़ेगी। हमारी पहचान इंटरनेशनल स्तर पे पहले भी थी संगम की वजह से, महाकुंभ की वजह से। उसको भव्यता और दिव्यता देने का काम माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के द्वारा 2019 के अर्धकुंभ में भी हुआ है और आप 25 के महाकुंभ में भी देखेंगे। तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा है, हम लोग की पहचान और अच्छे से हो रही है। ये कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि जो अभी मोदी जी ने बयान दिया कि औरतों का मंगलसूत्र और जो उनका सोना है वो गायब हो जाएगा अगर कांग्रेस आती है, लेकिन इसको लेके विरोध भी कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के पास भी है, कितना सही मान रहे हैं? जिनके अम्मा खुद अपने जीवन में कभी मंगलसूत्र न पहने हो, वो मंगलसूत्र की क्या कीमत जाने। कोई एक फोटो एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें सोनिया गांधी ने मंगलसूत्र या प्रियंका गांधी स्वयं पहनती हो, तो वो क्या बोलेंगी? हम लोग के ज़मीन जायदाद लेके अल्पसंख्यकों को दे देंगे। सब फर्जी बातें हैं, कहीं कुछ नहीं। जनता ने उनको नकार दिया है और इस बार फिर नकारेंगे। हैट्रिक 400 पार जो नारा है वो होगा ही होगा। अपने अपने परिवार को बचाने के लिए ये ठगबंधन है। बाप लड़ रहा चुनाव, बेटा लड़ रहा चुनाव, मेहरारू लड़ रहे चुनाव, भतीज लड़ रहे हैं चुनाव, भतीज के लड़का लड़ रहे हैं चुनाव, भतीज के काका लड़ रहे हैं चुनाव। तो ये ठगबंधन है परिवार को बचाने के लिए। तो मान रहे तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? हैट्रिक लग गई। क्या कहेंगे इस बार चुनाव को लेकर के? चुनाव तो भैया आप क्लियर है पहले से ही। किसके तरफ? सब मोदी जी की तरफ है। कांग्रेस या सपा या गठबंधन जो भी है वो तो कहीं हाथ पात भी नहीं है, दूर दूर तक।
ये कह रहे हैं कि महंगाई के नाम पर जो है और लड़के जो बेरोजगार हैं वो सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इस बार जो युवक हैं इन्हें जो नौजवान है वोट नहीं देंगे। नहीं ऐसा गठबंधन नहीं, कह रहा है। वैकेंसी निकलती है, पेपर लीक होता है। पेपर लीक देखिए ये तो हो जाता है किसी पेपर में, ऐसा थोड़ी सभी पेपर थोड़ी ना लीक हो जाते हैं। भाई गवर्नमेंट है वो तो अपना वैकेंसी निकाल रही है, आदमी जॉब भी कर रहा है, जॉब मिल भी रहा है लोगों को, ऐसा नहीं मिल रहा है। अब वो नहीं, कभी कभी हो जाता है लीक हो गया फिर दोबारा भी तो करा रही है, ऐसा थोड़ी नहीं कि वही उसी को ख़त्म कर दिया। अच्छा, ये प्रयागराज में अतीक अहमद का एक नाम था, माफिया थे, माफिया का सफाया हुआ। कितना मान रहे हैं कि सरकार में सही काम हुआ? बहुत 100 क्या 1000% बहुत अच्छा काम हो रहा है, सभी का सफाया हो जाए जितने भी माफिया हैं। गठबंधन कह रहा है कि इस बार जो मुस्लिमों का वोट है, जो इस तरह सफाया हुआ, जो मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार की सरकार ने, मुस्लिम इस बार वोट देने नहीं जा रहा है। हिंदुत्व की बात मोदी जी करते हैं। ऐसा नहीं है, वो हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं, वो समाज उनके लिए, वो देखिए हिंदू क्या है, परिवार है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, क्या लड़का बच्चा होता है क्या उसको मालूम रहता है क्या कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? ये तो हम आप धर्म को बदलते हैं, धर्म कोई किसी का नहीं है, धर्म सबके लिए बराबर है। आपका निशान क्या है और जो पिताजी का नाम है, मतलब जो आप जिनके दामाद जी हैं, क्या निशान है, क्या नाम है? हमारे पिताजी रामकृष्ण तिवारी अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के अध्यक्ष हैं। हमारा निशान 4 चक्र का है प्रयागराज से। तो किस तरह से लोग यहाँ पहचान करके आपके पास आते हैं? हमारे निशान की वजह से आते हैं। निशान जो हमारा 4 चक्र वाला है, यहाँ 1484 घर पंडा है, सभी का अपना अपना निशान है। किसी का घोड़े का निशान है, किसी का तबेलिया का निशान है, किसी का काली कमर, किसी का छीट है, हर तरह के 1484 घर पंडा है यहाँ, सभी का अपना अपना निशान है। उसी को नाम लेकर हमारे जो भी यात्री आएंगे, कहीं से भी आएंगे ऑल इंडिया से, वो सबका अपना अपना निशान लेकर आते हैं। क्या कहेंगे, तीसरी बार कौन प्रधानमंत्री बने? कन्फर्म मोदी जी भैया, मोदी के अलावा कोई मोदी नहीं जी है। अंदर क्या क्वालिटी है जो तीसरी बार बने? मोदी जी ने देश के लिए बहुत काम किया। प्रयागराज में काम हो रहा है, देखिए रोड बन रही है, हाईवे रोपवे बन रहा है, संगम पक्का घाट बन रहा है, हनुमान जी कॉरिडोर बन रहा है, कुंभ मेले के VIP व्यवस्था हो रही। कभी ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने नहीं देखी थी जो हमारे तीर्थों के अंदर विकास हो रहा है। इसलिए मोदी जी हम लोग भक्त हो गए भैया। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि अगर ये तीसरी बार आते हैं तो जैसे ये सारे सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कर दिए हैं तो आने वाले समय महंगाई गौण मुद्दा हो जाएगी और राष्ट्रवाद की सिर्फ बात लोग करेंगे और भुखमरी जो है देश में बढ़ेगी। कहीं भुखमरी नहीं बढ़ेगी। 80 करोड़ जनता को, गरीबों को राशन दे रहे हैं और हमेशा देंगे मोदी जी। 77 साल कांग्रेस ने लूटा है केवल देश को, हाँ बांटा है, अल्पसंख्यकों को बढ़ाया है, बस यही कांग्रेस ने किया है भाई साहब। हाँ, और कुछ नहीं। अल्पसंख्यकों को बढ़ाने की राजनीति कांग्रेस करती है। बिल्कुल, तुष्टीकरण की राजनीति आज भी कर रही है, देखिए ना, मंगलसूत्र रियासत ले लेंगे, प्रॉपर्टी ले लेंगे, हमारा लोगों का अल्पसंख्यकों को दे देंगे। ये क्या है, उठपटांग की बहन कर रहे हैं। तो मान रहे हैं कि कांग्रेस के आने पे महिलाओं का जो मंगलसूत्र है, घर का सोना है, वो सब जो है कांग्रेस ले लेगी। 100% उनके चाचा पित्रोदा जी, सैम पित्रोदा ने भी सफा कह दिया है। अमेरिका का कानून यहाँ उला रहे हैं, मंगलसूत्र ले लेंगे, घर की प्रॉपर्टी ले लेंगे, सोना चांदी ले लेंगे, तो हम लोग कभी वोट देंगे भैया। तो तीसरी बार जो दावा कर रहे हैं मोदी जी 400 पार, क्या मान रहे 400 पार सीटें मिलेंगी? मोदी 400 पार, 101% 400 पार। मोदी का जो नारा है 400 पार, वो हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं 400 पार करने। ये कह सकते हैं कि तीर्थ पुरोहितों ने ठाना है अब की बार मोदी जी फिर आएंगे। हाँ बिल्कुल, तीर्थ पुरोहितों ने ठाना है भैया, हमारा विकास कर रहे हैं, तीर्थों विकास कर रहे हैं, हम लोग पूरा तीर्थ पुरोहित मोदी के साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब? राजाराम शर्मा। क्या कहेंगे? देखिए, मोदी की सिवा कोई नहीं है और इसको बार बार न पूछिए, मोदी आ चुके हैं, समझ जाइए। वजह क्या है मोदी के आने की? बहुत कार्यकाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आजमगढ़ के रहने वाले हैं। क्या नाम? मेरा नाम है राजाराम शर्मा। और सुनिए, मेरी खेती आजमगढ़ में है, मैं 2000 रुपया बैठ के लेता हूँ किसान निधि। तो जो इसकी सुविधा है वो कांग्रेस में कभी रही नहीं है और कांग्रेस का आने कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस में कोई योग्य प्रधानमंत्री है, कुछ बनने योग्य नहीं है। तो आपने विकास देखा इन विकास 10 सालों में? विकास देखा पूरी इंडिया के अंदर विकास है। हमारे यहाँ हवाई अड्डा नहीं था, मोदी ने हवाई अड्डा बनवा दिया। और हमारे यहाँ जो संसद है निरहुआ, वो काम कर रहा है। आप आजमगढ़ के? आजमगढ़ के हैं। यहाँ संगम में कैसे? संगम में भाई साहब के साथ हैं। अच्छा, पुरोहित जी के। हाँ। कितने सालों से आप यहाँ तीर्थ पुरोहित के साथ हैं? उनको 40 बरस हो गया। जो क्या आजमगढ़ में तो अखिलेश यादव भी थे जो है। अखिलेश यादव ने जो किया सो किया, उससे ज़्यादा योगी कर रहे हैं।
निरहुआ कर रहा है, उससे ज़्यादा कर रहा है, समझ रहे? लेकिन ये इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इस बार जो 400 का नारा है ये इसे हराने का काम जो है इंडिया गठबंधन करेगा। मोदी को कोई हरा ही नहीं सकता, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, चाहे सब पार्टियां सम्मिलित हो जाए। और जैसे ये मायावती और राहुल गांधी ये सब इनका जो अखिलेश 2 सीट पा जाएंगे। गठबंधन तो बार बार करते हैं, काशीराम के साथ भी किए थे, कोई पाए क्या? कोई सीट कह रहे हैं कि महंगाई के नाम पे बीजेपी के लोग नहीं बोलते हैं, सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मोदी हमको कहा क्या कि तुम 52,000 का मोबाइल लेके चलो, हम गरीब आदमी 52,000 का मोबाइल लेके क्यों चले? हम गरीब नहीं बनेंगे क्या? मोदी तो कहा नहीं कि तुम 52,000 का मोबाइल। लड़के बच्चे सड़क पे प्रदर्शन करते हैं नौकरी के लिए, पेपर लीक होता है, कह रहे हैं इसके जिम्मेदार जो है योगी सरकार है, मोदी जी हैं। कुछ नहीं, जो योग्य होगा उसको नौकरी मिलेगी और मिल रहा। अगर हम उस योग्य नहीं है तो हमको नौकरी कहाँ से मिलेगा? तो मान रहे हैं आपकी बात, 400 पार का नारा मोदी जी पार मोदी को कोई हरा नहीं सकता, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। अगला प्रधानमंत्री भी होगा तो योगी होगा। तो सभी पंडों का यहाँ पे जो तीर्थ पुरोहित है उनका निशान होता है। पंडा का झंडा बहुत ही फेमस है और इनके जितने भी यजमान जो आते हैं बाहर से वो इस झंडे के निशान से अपने अपने तीर्थ पुरोहितों के पास जाते हैं। इन सभी लोगों का मानना है कि 70 साल के शासन में कांग्रेस ने जो काम नहीं किया वो 10 साल में मोदी सरकार ने किया है और तीर्थ पुरोहितों ने इस बार ठाना है कि फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, पीएम मोदी हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। संरक्षा और सुरक्षा देने का काम मोदी सरकार करती है। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।